Okay, in this lecture, we will study about the antenna in transmitting mode and its circuit and its analysis. तो आप देखिए कि ये जो सेक्शन है, that section is antenna section. Antenna is nothing but it's a metallic structure और इसका पर्पस क्या होता है? To radiate electromagnetic waves. This antenna is connected with transmission line. आप देखिए this transmission line is connected with a source having voltage Vg और impedance Zg. तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं किसी भी एंटीना का, तो उसमें एक सोर्स कंसीडर करते हैं, उसका वोल्टेज कंसीडर करते हैं, उसका इम्पीडेंस कंसीडर करते हैं. साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि दिस ट्रांसमिशन लाइन इज़ नथिंग बट इट्स अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों हीट के फॉर्म पे एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें एनर्जी या लॉसी एलिमेंट बोलते हैं. फिर इसके साथ साथ देखिए कि Zg क्या था? इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स दैट इज़ इक्वल्स टू Rg प्लस J टाइम्स ऑफ Xg. आपने इसके साथ साथ क्या देखा था कि ये जो एंटीना है इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर. तो मेटालिक स्ट्रक्चर में जब कभी भी करंट पास होगी तो उसमें ओमिक लॉस होगा. दैट ओमिक लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा. तो वो देखा जाए तो एक तरीके का हमारे लिए एक तरीके का क्या है? लॉस है. लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है कि एंटीना कैन स्टोर द एनर्जी. आपने देखा था रिएक्टिव नियर फील्ड में एंटीना एनर्जी को कुछ थोड़ा बहुत स्टोर कर लेता है. तो यदि इस स्टोरेज नेचर को यदि मुझे देखना है तो मुझे किससे दिखाना पड़ेगा? इंडक्टर और कैपेसिटर से, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी के साथ साथ स्टोर करने के साथ साथ एंटीना रेडिएट भी करता है एनर्जी को. रेडिएशन ऑफ एनर्जी बेसिकली यदि देखा जाए तो इस सिस्टम से एनर्जी का लॉस है. लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या बोला था? रेडिएशन रेजिस्टेंस Rr. तो इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में लिख देते हैं. Vg प्लस माइनस Vg Xg रिएक्टिव पार्ट ऑफ Zg है. Rg मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? Zg है. यहाँ पे देखिए आप Ra क्या है? ये Ra किसको रिप्रेजेंट करेगा? हीट लॉस को. Xa किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटीना की स्टोरेज प्रॉपर्टी को. Rr किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटीना के रेडिएशन रेजिस्टेंस को. तो चलिए मैं इसमें KVL लगाता हूँ. KVL लगाता हूँ तो देखिए करंट किस टर्मिनल से इंटर करी? माइनस से. तो यहाँ पे माइनस Vg. फिर यहाँ पे क्या लिखा? JXg. एक्चुअली में ये रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? J लेना पड़ेगा. JXg इंटू IG. आपने कभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा भी होगा. फिर क्या लिखेंगे? IG इंटू RG. फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखूँगा? IG इंटू RA. फिर क्या लिखूँगा? IG इंटू JXA. ये दोनों चीज़. फिर IG इंटू RA. तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ. Vg को इस तरफ ले जाता हूँ और Ig को क्या लेते हूँ? इसमें IG और IG कॉमन है, कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ से क्या बचेगा? Rg, Ra और Rr और यहाँ J टाइम्स ऑफ Xg और Xa बचेगा. तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप देखिए इस इक्वेशन को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? करंट की वैल्यू, यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू निकालना है तो Ig इज इक्वल टू Vg डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी. तो ये देखिए मैंने Vg डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी लिखा. यदि आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखिए तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या लिखा हुआ है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई सम इम्पीडेंस. वोल्टेज डिवाइडेड बाई सम इम्पीडेंस और वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस टाइप. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट को. लेकिन इस करंट को देखिए आप, तो ये करंट किस नेचर का है? कॉम्प्लेक्स नेचर का है. तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा. तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? दोनों तरफ मॉड ले लीजिए. मॉड ले लिया
और यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूँगा आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बारे में। तो दोनों तरफ का मॉड लिया तो मॉड ऑफ वीजी, ये आरएमएस यहाँ पे नहीं है, ये आरएमएस यहाँ पे नहीं है, तो वीजी मॉड ऑफ वीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आईजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वीजी डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिवाइडेड की पावर कितना हो जाएगा 1/√2। अच्छा देखा जाए तो इन द केस ऑफ AC वी प्ले विथ फ्रीक्वेंसी, बट इन द केस ऑफ DC वी डू नॉट प्ले विथ फ्रीक्वेंसी। तो आपने कभी AC एनालिसिस में देखा होगा, ऐसी साइकिल देखी होगी AC एनालिसिस में, AC हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, तो ये साइनोसाइडल वेव है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, बिल्कुल होगी। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, VG है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी हम AC सर्किट सॉल्व करते हैं तो वी डू नॉट प्ले विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वी ऑलवेज प्ले विथ RMS वैल्यू। तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, यदि इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, VG RMS वैल्यू इज इक्वल टू VG/√2। अच्छा आप सोच के देखिए कि ये जो करंट है, जब ये करंट इससे पास होगी या RA से पास होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि IG जब इससे पास होगी, और ये RA क्या है, लॉस रेजिस्टेंस है, हीट लॉस रेजिस्टेंस है किसका, मेटल का, जब इससे पास होगी तो आप सोच के देखिए कि जब ये करंट इससे पास होगी तो जो एनर्जी का लॉस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, IG² RA। तो IG की वैल्यू आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, VG² RA, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हैं, स्टिल यू आर प्लेइंग विथ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या आपने इस इक्वेशन में RMS वैल्यू को कंसीडर किया है, नहीं किया है। यदि मैं RMS वैल्यू को कंसीडर कर लूँ तो क्या लिखूँगा, VG/√2। तो VG/√2 यदि लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, VG²/2 हो जाएगा। ये इस बात को बताता है कि मैंने यहाँ पे RMS वैल्यू को क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। लेकिन जनरली हम RMS वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखना है कि हम मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्ले नहीं करते, RMS वैल्यू के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। तो VG²/2 रेजिस्टेंस RA डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन, दिस पार्ट, ठीक है। तो यदि मैं इसी तरीके से मैं इसके अक्रॉस क्या हीट लॉस, इसके अक्रॉस भी लॉस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये RG किसका पार्ट है, इस ZG का पार्ट है। ZG क्या था, सोर्स का इम्पीडेंस था। तो क्या इसमें भी लॉस होगा एनर्जी का, बिल्कुल लॉस हो जाएगा। किस फॉर्म पे लॉस हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म पे लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए RG में भी पावर लॉस होगा, तो RG में पावर लॉस होगा, तो इसमें पावर लॉस कैसे निकालेंगे, P=IG² RG करके निकालेंगे। अच्छा फिर आपने क्या लिखा, फिर IG की वैल्यू लिख दी VG² RG डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी। तो फिर से मेरा सवाल है कि क्या आपने RMS वैल्यू को कंसीडर किया, नहीं किया। तो RMS वैल्यू को कंसीडर करना है, तो RMS वैल्यू मतलब VG/√2। अब देखिए क्या यहाँ पे RMS वैल्यू को कंसीडर कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो ये लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस। तो अब देखिए कि एंटीना में एक और लॉस होगा, एक एनर्जी का और लॉस होगा। देखिए ये देखिए आप एंटीना का यदि सर्किट डायग्राम देखिए तो RR है, RR के अक्रॉस भी पावर लॉस होगा, और इसके अक्रॉस जो पावर लॉस होगा दैट पावर लॉस इज नथिंग बट इट्स अ रेडिएशन लॉस, और यही मुझे चाहिए किसी भी एंटीना से। तो आप देखिए फिर से RR के अक्रॉस पावर लॉस निकालना हो तो क्या लिखूँगा, IG² RG। तो फिर से IG² RR VG² RR डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी। अच्छा मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या आपने मैक्सिमम RMS वैल्यू को कंसीडर किया है, नहीं किया है। तो RMS वैल्यू को कंसीडर करिए, VG² RR डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको RMS वैल्यू मिल जाएगा।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये देखिए आर 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 ए आर जी, इनकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेकिन एक्स जी एक्स ए ये जो सर्किट में दिए हुए थे, तो एक्स जी है एक्स ए है, क्या इसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रही है? आंसर इज़ नो। इनकी वजह से एनर्जी स्टोर हो सकती है, लॉस नहीं हो सकती। तो लॉसी एलिमेंट कौन कौन से हैं? आर जी है, आर ए है और आर है। इन दोनों की वजह से किसके फॉर्म पे एनर्जी लॉस हो जाएगी? हीट के फॉर्म पे। यदि मेरी एनर्जी हीट के फॉर्म पे लॉस हो गई तो कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन आर आर के अक्रॉस जो भी एनर्जी लॉस होगी वो कैसी एनर्जी होगी? रेडिएशन लॉस होगी। ये मेरे मतलब की एनर्जी है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी एनर्जी लॉस होगी वही मेरा रेडिएशन रेडिएटेड पावर होगा, रेडिएटेड एनर्जी होगी। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्हीं इक्वेशंस पे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम लगाएंगे और इस इक्वेशन को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो होपफुली सब आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसमिटिंग मोड पे एंटीना का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें एनर्जी केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आपको फिर से एक बार देख लीजिए कि एंटीना है, मेटालिक स्ट्रक्चर है, ये एंटीना का इम्पीडेंस होगा, ये सोर्स का इम्पीडेंस होगा, ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें केवीएल लगाइए, आईजी की इक्वेशन निकालिए। आईजी की इक्वेशन निकालने के बाद आप इसको इनमें डिफरेंट पावर्स को कैलकुलेट करिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।